और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक करते हैं वहां, क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो लोग पूरी दुनिया से इस कैमरे का फीड देख सकते हैं, लाइव व्यू देख सकते हैं। इसका एक कमांड सेंटर है, उस कमांड सेंटर में दिल्ली में जितने कैमरे हैं सबका फीड जाता है और रियल टाइम बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। और ये जो कैमरे हैं ये 4 मेगापिक्सल के हैं, बेस्ट हैं, और इसमें नाइट विजन भी है, रात को भी ये कैमरे काम करते हैं। तो इस तरह से दिल्ली की सुरक्षा के लिए और अपने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ा है, जो हमारे हाथ में है, वो हम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे कैमरे लगने के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ेगी, दिल्ली के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। नमस्कार। ये अरविंद केजरीवाल का चुनावी वादा भी था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो दिल्ली में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी सरकार। और जब पहली बार सत्ता में आम आदमी पार्टी आई थी तब भी उन्होंने दिल्ली के हर कोने में कैमरे लगाने का वादा किया था, सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था। तो दिल्ली में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी सरकार। तो चाहते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता हो, पूरी दिल्ली सर्विलांस पर रहे। दिल्ली में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी सरकार। अरविंद केजरीवाल, जो कि ये बड़ा चुनावी वादा था आम आदमी पार्टी का, जब पहली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, सत्ता में आए थे, तब भी ये कहा गया था कि पूरी दिल्ली को कैमरों से लैस किया जाएगा। जगह जगह जहां भी ऐसे कॉर्नर हैं जहां पर लगता है कि कैमरे से निगरानी होनी चाहिए, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लगातार इस बात को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा भी जाता रहा कि जो लगातार उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने के वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ। तो एक बार फिर केजरीवाल सामने आए और 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया। और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। संसद परिसर में बीजेपी का हल्ला बोल। कांग्रेस के धरने के खिलाफ अब बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का भी प्रदर्शन। जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, लगातार विपक्ष गांधी मूर्ति के सामने आकर प्रदर्शन कर रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी धरने के खिलाफ प्रदर्शन करने गांधी मूर्ति के सामने पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल है। तो संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी सांसदों के धरने और प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस के बाद बीजेपी का हल्ला बोल, संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के जो सांसद हैं वो वहां मौजूद हैं, राहुल गांधी की अगुवाई में महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो कि धरने के खिलाफ यहां पर हल्ला बोल करते हुए नजर आए हैं। तो जब से संसद का ये सत्र शुरू हुआ है तब से ही हंगामे खेज रहा है। लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा है संसद के दोनों सदनों में। और यहां पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीर, पक्ष और विपक्ष दोनों ही धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का धरना यहाँ पर आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी सांसद मौजूद हैं, धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों का भी प्रदर्शन है महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों ही यहाँ महात्मा गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्लियामेंट को नहीं चलने देने की कोशिश कर रहा है, और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से अकल आए कि लोकतांत्रिक प्रोसेस क्या है और लोकतंत्र में किस तरह से एक लॉ मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए सीधा रुख करते हैं लोकसभा का, देखते हैं लोकसभा की कार्यवाही में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission sir, I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 6th December 2021 may consist of: number 1, considerations of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the National Institute of the Pharmaceutical Education Research Amendment Bill 2021. Number 2, discussion on the statutory resolution seeking disapproval of the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Amendment Ordinance 2021, number 8 of the 2021, promulgated by the President of India on 30th September 2021,
and consideration and passing of the Narcotics, Drug and Psychotic Substance Amendment Bill 2021 after its introduction to replace an ordinance. Number 3, discussion on institute resolution seeking disapproval of the Central Vigilance Commission's Amendment Ordinance 2021. Number 9 of 2021, promulgated by the President of India on the 14th November 2021, and consideration and passing of the Central Vigilance Commission Amendment Bill 2021 after its introductions to replace an ordinance. Number 4, discussion on institute resolution and seeking disapproval of the Delhi Special Police Establishment Amendment Ordinance 2021. Number 10 of 2021, promulgated by the President of India on 14th November 2021, and consideration and passing of the Delhi Special Police Establishment Amendment Bill 2021 after its introduction to replace an ordinance. Number 5, consideration and passing of the High Court and Supreme Court Judges' Salary and Conditions of Service Amendment Bill 2021. Number 6, consideration and passing of the Surrogacy Regulations Bill 2021 as passed by Lok Sabha and as reported by Select Committee after it is passed by Rajya Sabha. 7, discussion and voting on second batch of supplementary demands for grants for the year 2021-22 and introduction, considerations and passing of the related appropriate bill after their presentations. Thank you, sir. आइटम नंबर 13 श्री पंकज चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से वर्ष 21-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों की दूसरे बैच की दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 का और संशोधन करने वाले केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। लोकसभा की कार्यवाही चल रही है लेकिन हंगामा भी जारी है। लगातार जो कांग्रेस सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। महात्मा गांधी की मूर्ति के बाहर भी धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। तो जब से सत्र शुरू हुआ है तब से ही पूरी तरह से हंगामी खेज रहा पूरा का पूरा सेशन। और जो तस्वीरें सामने आई, महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे भी धरना देते हुए राहुल गांधी नजर आए, नारे लगाते हुए नजर आए। तो फिर से ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इस धरने के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में सांसद कांग्रेसी यहां पर बैठे हुए हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछली बार जब मानसून सत्र चल रहा था तो निलंबन कर दिया गया था सांसदों का, जिसको लेकर हंगामा हुआ। हालांकि जब इस बारे में बात की गई उनका निलंबन हटाने के, तो सभापति ने कहा कि उनको इस बात को लेकर कोई पछतावा नहीं है। और राहुल गांधी का जवाब आया कि क्या जनता की आवाज उठाने को लेकर माफी हम नहीं मांगेंगे। तो टकराव बना हुआ है और ये दो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां शांतिपूर्वक तमाम जो निलंबित सांसद हैं उनके साथ सॉलिडारिटी में लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। अगर उसके बाद आप गेट क्रैश करते हैं तो ये तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को आपने ये तय कर लिया है कि इसको रुग्ण करके खत्म कर देंगे। क्या वजह है, क्यों आना था बीजेपी के हमारे सांसदों को यहाँ और आकर के जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है ना, ये उचित नहीं है। मैं तो माननीय स्पीकर साहब से और माननीय सभापति महोदय से कहूँगा संज्ञान लें। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उसकी भी इजाजत नहीं है इस इमारत के अंदर? मैं समझता हूँ कि शायद इन्होंने तय कर लिया है कि संसदीय लोकतंत्र नाम की चीज अब इस देश में ना रहे। एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के ऑर्केस्ट्रा टीम के लोग ही मैं मेरा मुझको के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। कन्फ्रंटेशनल कर रहे हैं, ऐसे ही ये संसद के अंदर करते हैं और लाइव टीवी कवरेज हटा देते हैं और फिर हमें पनिशमेंट दिया जाता है क्योंकि हम लोग जनता की आवाज उठाते हैं। आज आप सबके बीच में ये हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ आप जनता के बीच लेकर जाएंगे कि किस तरीके से हुड़दंगेबाजी उनके एमपी करते हैं। गुंडा पार्टी है। तो संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।